हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को समझेंगे, जानेंगे कि वर्डप्रेस हमें कौन कौन से फीचर प्रोवाइड करता है वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। मैं हूं सीएम विश्वकर्मा फ्रॉम सुभाइटल। चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट ओपन कर लेना है और फिर उसका डैशबोर्ड ओपन कर लेना है। डैशबोर्ड कैसे ओपन करना है, उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी यूआरएल के आगे wp-admin डाल देना है। जब आप इतना डालेंगे तो आपसे सबसे पहले ये लॉगिन और पासवर्ड मांगेगा। यदि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो इस चीज़ को हम कई बार लॉगिन कर चुके हैं, इसलिए हमें डायरेक्ट डैशबोर्ड दिखाया है। ठीक है, तो आप यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद सीधा आप डैशबोर्ड में आ जाएंगे और आने के बाद अब यहाँ पर एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, आपको समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका डैशबोर्ड वाला ऑप्शन ही ओपन होगा। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। सबसे पहले आपको यही दिखेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर वर्डप्रेस का लोगो मिल रहा है, जहाँ से आपको वर्डप्रेस का डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्ट है, फीडबैक है और वर्डप्रेस की जो मेन वेबसाइट है wordpress.org, उसमें आप जा सकते हैं रीड करने के लिए। ठीक है, यहाँ से आप अबाउट वर्डप्रेस के बारे में जा सकते हैं, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप वर्डप्रेस के बारे में आपका एक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप काफ़ी कुछ जानने को आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये यूज़र नेम आपको मिल रहा है, यानी कि आप वेबसाइट के जो टाइटल डालते हैं वही चीज़ यहाँ पर आपको शो करेगा। उसके बाद एक यहाँ पर ऑप्शन आपको विजिट वेबसाइट का ऑप्शन मिलता है। जब भी आप इस पर को ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपकी वेबसाइट खुलेगी, यानी कि आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है यहाँ से आप देखने को मिल जाएगा। यानी फ्रंट एंड जो यूज़र वेबसाइट को एक्सेस करता है, जो भी चीज़ उन्हें दिखती है वो यहाँ पर आपको दिखेगी आपको। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको एक मैसेज का ऑप्शन मिल रहा है। इनबॉक्स के एक हिसाब से करें कि आपकी वेबसाइट में कोई कमेंट वगैरह करता है तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर न्यू का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि एक पोस्ट है, मीडिया है, पेज और यूजर, यानी ये चार ऑप्शन आपको मिलना है, जहाँ से आप एक शॉर्टकट बटन है एक हिसाब से बोलें इसको। यहाँ से आप डायरेक्ट पोस्ट में जा सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं, अपने जितना भी आपने इमेज है, वीडियो और इन्फोग्राफ है, जीआईएफ है, जो भी आप अपनी वेबसाइट के डाटा बेस में डाल करके रखे हुए हैं तो वही आपको सब देखने को मिलेंगे। जितने भी पेज आप अपनी वेबसाइट में क्रिएट करेंगे वो पेजेज यहाँ पर मिलेंगे, यानी यहीं से आप पेजेज भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यूजर, यानी आपकी वेबसाइट के बैकएंड को कितने लोग यूज कर रहे हैं, जैसे कि सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटर होता है। उसके बाद यदि आपकी वेबसाइट में कोई कंटेंट पढ़ रहा है तो उस कंटेंट को डालने वाला बंदा कोई और है, तो उसका एक हम अलग से उसके लिए एक्सेस दे देते हैं, तो एक अलग यूज़र हो जाता है। सब्सक्राइबर के रूप में जो यूज़र होते हैं, इस हिसाब से आप 4-5 ऑप्शन होते हैं जहां से आप यूज़र बेस सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि हाउडी सुभाष दिखा रहा, यानी यहाँ जो भी एडमिन होता है वो एडमिन का नाम यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, आप यहाँ से प्रोफाइल में जाकर अपनी एडमिन की प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। अपनी जो वर्डप्रेस डैशबोर्ड को यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं, यानी आपको इससे बाहर जाना है तो यहाँ से आप लॉग आउट कर दीजिए तो आप वापस लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप देख सकते हैं डैशबोर्ड है, यहाँ पर वेलकम टू वर्डप्रेस लिख के आ रहा है। उसके बाद ये नया वर्जन, जब लेटेस्ट वर्जन आता है, यानी कि जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले वेलकम टू डैशबोर्ड लिख के आता है। उसके बाद जो भी लेटेस्ट वर्जन हो वहाँ पर वर्जन दिखा देता है। ठीक है, यहाँ से इसको हम डिसमिस कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइट हेल्थ स्टेटस के बारे में दिखा रहा है और क्विक ड्राफ्ट भी दिखा रहा है यहाँ पर, और ये ग्लेंस दिखा रहा है, एट ए ग्लेंस, यानी कि यहाँ पर जो भी दिखाता है कि हमारी वेबसाइट में टोटल कितने पोस्ट पड़े हुए हैं, कितने पेजेस है, कितने कमेंट आए हुए हैं, ये सारी चीज़ें दिखाता है। उसके बाद रिसेंट एक्टिविटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, जो भी हम वेबसाइट में एक्टिविटी करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद वर्डप्रेस की तरफ से जो भी न्यूज और इवेंट वगैरह होते हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब इस चीज़ को आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप कैसे हटाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों को टिक और अनटिक कर सकते हैं। जैसे कि वर्डप्रेस इवेंट न्यूज़ को यदि हम अनटिक कर देंगे
तो यहाँ पर जो है चीज़ें नहीं दिखेंगी। और उसके बाद इसको फिर टिक करके रखेंगे तो यहाँ पर हमें दिखती रहेंगी। यदि आपको न्यूज़ और इवेंट के बारे में जानना है वर्डप्रेस के, तो आप इसको डैशबोर्ड में रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देते हैं, सारी चीज़ें यहाँ से कैंसिल कर देंगे और हम जो है सिर्फ रखेंगे क्या है कि हमारी साइट हेल्थ दिखे। और एट ए ग्लेंस रखना चाहते हो तो आप ये चीज़ रख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी साइट में कितने हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारे स्क्रीन ऑप्शन हो गए और यहाँ पर एक बटन आपको मिल रही है हेल्प की बटन पर आएंगे तो डॉक्यूमेंटेशन है, डैशबोर्ड है, यानी वर्डप्रेस के बारे में काफ़ी चीज़ यहाँ पर मिल जाएगी आप, ठीक है। तो यहाँ से ये आपका हेडर में ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन आपको होम मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन अपडेट का मिल रहा है। होम पर क्लिक करेंगे तो ये आपको डैशबोर्ड में ही रखेगा। उसके बाद अपडेट, यानी आपकी वेबसाइट में जैसे कि वर्डप्रेस का अपडेट आता है, आप जो भी थीम यूज करते हैं थीम का अपडेट आता है, जो भी प्लगइन यूज कर देते हैं तो प्लगइन के अपडेट आते हैं। तो जब भी कोई नया अपडेट आता है तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि इतने अपडेट हैं, यानी कि इतने प्लगइन हैं जिन्हें अपडेट करना है। यानी नंबर यहाँ पर शो करने लगे कि अगर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि जितने थीम अपडेट करना है, प्लगइन अपडेट करना है तो यहाँ पर बता देगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि हमने अपडेट पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारे अपडेट, वर्डप्रेस का अपडेट है, यहाँ पर करंट वर्जन दिखा रहा है और अभी तक कोई यहाँ पर अपडेट आया हुआ नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लगइन है, थीम है, यानी बेसिकली जो 3 चीज़ें यूज होती हैं, जो अपडेट आते हैं वही आपको यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आपको जो एक ऑप्शन मिल रहा है पोस्ट का, ठीक है। तो पोस्ट के ऑप्शन में क्या होता है कि जब भी हम अपनी वेबसाइट में कोई आर्टिकल डालते हैं तो इसी ऑप्शन का यूज करके डालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक ऑल पोस्ट का ऑप्शन मिल रहा है, एक ऐड न्यू का, कैटेगरीज का और टैग्स का। ऑल पोस्ट में आपको वो सारी पोस्टें दिखेंगी जितने भी पोस्ट हम अपनी वेबसाइट में डाल करके रखे हुए थे। तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक पोस्ट देखने को मिल रही है, ठीक है, क्योंकि जब भी हम वर्डप्रेस डालते हैं तो एक बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट और पेज ऑलरेडी क्रिएट होके मिलती है हमें, कि यूज़र चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके कैसे क्या करना। जैसे यहाँ पर हेलो वर्ल्ड नाम की एक पोस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है, आपको यहाँ पर एडिट में जाकर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मिलेगी, थोड़ी बार डिटेल मिलेगी, ठीक है। तो आप चीज़ों को जो है यहाँ से सीख सकते हैं कैसे क्या करना है, ठीक है। तो ये ऐसे यहाँ पर पोस्ट जो भी हमने डाल करके रखी है या बाय डिफ़ॉल्ट नहीं थी, यहाँ से देखिए टाइटल हो गया और एक छोटी से जो है इंट्रोडक्शन कहीं यहाँ पड़ा हुआ है हेलो वर्ल्ड का। उसके बाद इसको हम बैक कर लेंगे वर्डप्रेस पर क्लिक करके। इस प्रकार से आप ऑल पोस्ट में आ सकते हैं। ऐड न्यू के पोस्ट में जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप एक नई पोस्ट जब हमें डालना होता है कोई भी, तब हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं, ठीक है। एक बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगी ऐड न्यू की और एक बटन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। दोनों में से किसी पे क्लिक करेंगे तो एक नया पोस्ट पेज खुलेगा जहाँ पर हम अपना कोई कस्टम टाइटल, जो भी नई पोस्ट डालनी होती है वो चीज़ डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐड टाइटल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर जो है कुछ जो भी हमें कंटेंट डालना होता है, इंट्रोडक्शन हो गया, फिर सब हेडिंग हो गया, फिर उसकी हेडिंग हो गया, उसका कंटेंट हो गया, इस हिसाब से सारी चीज़ें हम यहाँ पर डालते चले जाते हैं। पोस्ट कैसे डालनी है उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी पूरा प्रॉपर डिटेल में, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन भी आप ऑन रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वापस हम आएंगे डैशबोर्ड में अपने, इसको लीव कर देंगे यहाँ से ऐड न्यू। अब कैटेगरीज, हम अपनी वेबसाइट में जो भी कंटेंट डालते हैं उनको कैटेगराइज हमें करना पड़ता है, ठीक है। जो भी कैटेगरी, जैसे कि मान लीजिए कोई हाउ टू से रिलेटेड वेबसाइट है कि हाउ टू मेक वर्डप्रेस वेबसाइट, हाउ टू मेक ई-कॉमर्स स्टोर, तो इस तरह से एक अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं। कोई हम रिव्यू पोस्ट लिख रहे हैं तो उसके लिए अलग कैटेगरी डालनी होती है, कोई हम टेक्स्ट से रिलेटेड लिख रहे हैं, यानी सबकी एक अलग अलग कैटेगरी हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसी कैटेगरी का ऑप्शन से यूज करके हम अपने पोस्ट के लिए कैटेगरीज यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अनकैटेगराइज का बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, इसको हम री एडिट कर सकते हैं। क्विक एडिट में जाएंगे और मान लीजिए हम एक हाउ टू की जो है कैटेगरी क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे और यहाँ से स्लग यानी URL होता है कैटेगरी का, तो यहाँ से हम URL भी चेंज कर देंगे और यहाँ पर अपडेट कैटेगरी करेंगे तो हमारी एक कैटेगरी यहाँ से बन जाती है। उसके बाद हमें कोई नई कैटेगरी बनाना होता है तो यहाँ से हम बनाते हैं नेम से, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम एक रिव्यू की बनाना चाहते हैं, टेक रिव्यू बोल दें अगर, तो यहाँ पर टेक रिव्यूज हम यहाँ पर डाल के, यानी कि हमें जो भी कैटेगरी रखनी होती है वो कैटेगरी यहाँ से हम डाल सकते हैं। स्लग ये ऑटोमेटिक ले लेता, हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ से हम
एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ पेरेंट कैटेगरी। अब जैसे इस कैटेगरी को हमें मेन कैटेगरी बनाना है तो हम उसके नन ही रखेंगे। यदि हमें एक सब कैटेगरी बनाना होता है तो यहाँ पर ऑप्शन जैसे कि हाउ टू के अंदर हमें कोई कैटेगरी बनाना है, यानी कि हमारी एक कैटेगरी हाउ टू और उसके अंदर हमें एक कैटेगरी बनाना, तो यहाँ से हम अपनी मेन पेरेंट कैटेगरी जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें नन ही रखना है। उसके बाद हम यहाँ से कैटेगरी का डिस्क्रिप्शन वगैरह डालना तो यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, और इसलिए कि साइट की एसईओ में काम आता है, यानी कि डिटेल में हम सारी चीज़ें डाल देते हैं तो ज़्यादा सही होता है। ठीक है, यहाँ पर ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे तो यहाँ हमारी एक कैटेगरी और ऐड हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो इस प्रकार से हम कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। टैग्स हम अपनी जब भी कोई नई पोस्ट डालते हैं तो उसमें कुछ हम अपने कंटेंट से रिलेटेड टैग भी ऐड करते हैं ताकि हमारी पोस्ट रैंक करे उन कीवर्ड पर। तो यहाँ पर टैग का ऑप्शन मिल जाए। उसके बाद मीडिया का ऑप्शन मिलता है। मीडिया के ऑप्शन में जो है सारे फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, जो भी हम अपनी डाटाबेस में अपलोड करते हैं, पोस्ट क्रिएट करते समय कोई फ़ोटो यूज करते हैं, कोई वीडियो यूज करते हैं, तो सारे वो सब हमारे मीडिया में ही रहते हैं। ठीक है, एक मीडिया लाइब्रेरी का ऑप्शन होता है। इस लाइब्रेरी में हमें सारे जो है डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर अभी कोई भी मीडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड न्यू पर आकर के हम जो है सारी मीडिया को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन मिल जाता है या फाइल सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से हम आराम से जो है कोई भी मीडिया है यहाँ पर अपलोड करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जब भी आप मीडिया लाइब्रेरी में आएंगे, जितना भी मीडिया अपलोड होता है हमारी साइट में वो सारा यहाँ पर हमें मिल जाता है देखने को। देखिए यहाँ पर जो है मिल गया। उसके बाद ऐड न्यू पे आएंगे तो यहाँ से भी हमें अपलोड करने का ऑप्शन ही मिलता है। ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी में। उसके बाद पेजेज आते हैं। तो जैसे हम अपनी वेबसाइट में कुछ इंपॉर्टेंट पेजेज क्रिएट करते हैं, जैसे अबाउट अस का हो गया, कॉन्टैक्ट अस का हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी हो गई और डिस्क्लेमर हो गया, वो सारे पेज हम ऐसे यहीं से जो है क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट करना है या फिर वेबसाइट के लिए कस्टम कोई होम पेज बनाना है तो हम यहीं से जो है बनाते हैं पूरा इस पेज के ऑप्शन से। यहाँ पर भी आपको ऐड न्यू का ऑप्शन मिल जाएगा। यहीं से ऐड कोई भी नया पेज क्रिएट करना है तो ऐड न्यू पर क्लिक करके हम नया पेज आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्राइवेसी पॉलिसी और एक सैम्पल पेज बना के दे दिया है, यानी कि यहाँ से हम चीज़ों को सीख सकते हैं। उसके बाद हमें एक कमेंट का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर हमारी वेबसाइट के पोस्ट में जो भी कमेंट वगैरह आते रहते हैं तो हमें यही कमेंट में के ऑप्शन मिलेंगे। इस कमेंट में हम आएंगे तो हमें यहाँ पर सारी चीज़ें जो है देखने को मिल जाएंगे। जितने भी कमेंट हमारी वेबसाइट में होंगे, चाहे स्पैमिंग हो चाहे ट्रैश हो, ठीक है, मतलब सारे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद हमें उसे अप्रूव करना है कि डिसअप्रूव करना है, यहीं से हम जो है सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अनअप्रूव, अप्रूव, और उसको अगर स्पैम कमेंट है तो स्पैम में उसे हम डाल सकते हैं या फिर उस कमेंट को हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद ये फ़िल्टर वगैरह जो है जिस चीज़ को हमें देखना है हम यहाँ से फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अपीयरेंस का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड की डिजाइनिंग में अपीयरेंस और प्लगइन ये दोनों का काफ़ी बड़ा योगदान है। ठीक है, अगर हमें वेबसाइट को डिज़ाइन करना अपनी वेबसाइट को, ठीक है, तो प्लगइन और अपीयरेंस ये दोनों ऑप्शन काफ़ी ज़रूरी हैं। तो ये आपको यूज करना आना चाहिए, कैसे यूज करना है। ठीक है, जब भी हम इस अपीयरेंस पर क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले एक थीम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, थीम्स का। अब देखो जब भी हम नया वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट में, बाय डिफ़ॉल्ट हमें 3 थीमें यहाँ पर इंस्टॉल होकर ही मिलती हैं। जैसे कि ये 2022 थीम है, ये 2020 है और ये 2021 है। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस की कस्टम थीम है, खुद की थीम है, तो आप इसका यूज करके अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो भी आपको यहाँ पर नई थीम लगानी तो वो थीम आप यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वाली थीम है 2022। ठीक है, ये अभी थीम यहाँ पर एक्टिवेट है और वही इसका लेआउट यहाँ पर अभी शो हो रहा है। तो यदि हमें कोई नई थीम डालनी है तो सेम वही प्रोसेस होता है ऐड न्यू का। ठीक है, और जब भी हम कोई जिस प्रकार की थीम डालेंगे उसी हिसाब से यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर सिर्फ हमें 2 ही ऑप्शन मिले, एक थीम्स का मिल रहा था, एक एडिटर का मिल रहा था। लेकिन जब भी कोई हम अनदर थीम यूज करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन बढ़ जाएंगे। जैसे कि ऐड न्यू थीम पर क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है और देखिए यहाँ पॉपुलर पर ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पर पॉपुलर सारी थीम यहाँ पर आ गई हैं। तो यहाँ से यदि हमें कोई थीम इंस्टॉल करना है तो उस प्लगइन के ऊपर अपना कर्सर ले जाएंगे और यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का बटन मिल रहा है हमें इंस्टॉल का। ठीक है, मान लीजिए अस्त्रा हमें डालना है। ठीक है, तो अस्त्रा पर हम जो है यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो ये थीम हमारी साइट
पर जो है इंस्टॉल हो जाएगी। ठीक है, अभी उसके बाद अब एक यहाँ पर एक एक्टिवेट का बटन आएगा। ठीक है, जैसे हम इसे एक्टिवेट करेंगे तो ये थीम हमारी वेबसाइट में एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अपनी ज़रूरत के अनुसार आप थीम यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि अस्त्रा थीम है तो ये मल्टीपर्पज़ थीम है, आप किसी भी चीज़ के लिए इसे यूज कर सकते हैं। चाहे आप ब्लॉग वेबसाइट बना रहे हैं, चाहे बिजनेस वेबसाइट बना रहे हैं, या फिर ई-कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की आप वेबसाइट बनना चाह रहे हैं तो अस्त्रा थीम उसके लिए कंफर्टेबल है। ठीक है, आपको यहाँ पर OceanWP की थीम मिल जाएगी, यह भी काफ़ी पॉपुलर थीम है। और हेलो एलिमेंटर, ये एलिमेंटर की जो है कस्टम थीम है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। यानी अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप जो है चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी थीम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। कुछ थीम आपको फ्री मिल जाएंगे, कुछ पेड मिल जाएंगी। ठीक है, यदि आपका फ्री से काम चल रहा है तो आप फ्री थीम यूज करिए, यदि आपका फ्री से काम नहीं चल रहा तो आप पेड थीम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया, आप इस पर एक्टिवेट कर दीजिए। तो अभी इसका जो है डिज़ाइन चेंज होगा। ठीक है, इसको जैसे हम रिफ्रेश करेंगे तो चेंज होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो है 4 थीमें हो गई। अब ये थीम जो है कस्टमाइज का ऑप्शन यहाँ पर आ गया है, एक्टिवेट हमारी वेबसाइट में। अब ये जो है हमारी साइट में इंस्टॉल है लेकिन ये इनएक्टिवेट है। जैसे हम इनएक्टिवेट पर क्लिक करेंगे तो ये थीम पर एक्टिवेट हो जाएगी और ये सिर्फ इंस्टॉल रहेगी। जैसे कि हमने इस वाली थीम को एक्टिवेट कर दिया 2020, तो ये फर्स्ट में आ जाएगी। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगी और लेआउट देखना सारी वेबसाइट का चेंज हो जाएगा। यानी थीम के अकॉर्डिंग लेआउट जो है हमारी वेबसाइट का चेंज होता है। ठीक है, अभी लेआउट ये हो गया। अब मान लीजिए हम फिर से अस्त्रा थीम को एक्टिवेट कर देंगे और यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेआउट सारा चेंज हो गया। यानी थीम के अकॉर्डिंग सारा लेआउट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट की एक बेसिक डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे क्रिएट हो गए। थीम्स का हो गया, कस्टमाइज का हो गया, विजिट हो गया, मेनू हो गया, और यहाँ पर यहाँ पर ऑप्शन आपको एक थीम के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे। कस्टमाइज पर जाएंगे तो यहाँ पर आप थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपको वहाँ पर थीम ने अवेलेबल करा रखे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से बड़ी वीडियो बन सकती है, तो उसके लिए मैं एक अलग नई वीडियो क्रिएट कर दूंगा। यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट के डैशबोर्ड की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं प्लगइन में। तो प्लगइन का मतलब होता है कि जब भी कोई नया फीचर आप अपनी वेबसाइट में ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लगइन के माध्यम से आप उसे ऐड कर लेंगे। जैसे प्लगइन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी साइट पर जो भी प्लगइन इंस्टॉल्ड होंगे वही सारे शो होंगे। ठीक है, तो देखो जब भी हम कोई नया वर्डप्रेस डालते हैं तो होस्टिंग के अकॉर्डिंग हमें जो है ऑटोमेटिक प्लगइन कुछ इंस्टॉल्ड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक स्मिट एंटी स्पैम का थीम मिल रहा है, सॉरी प्लगइन मिल रहा है, और एक हेलो डॉली का प्लगइन मिल रहा है, लेकिन अभी ये एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, आप इनको यूज करना चाहते हैं तो यूज करिए। ठीक है, नहीं आप इन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे कोई हमें नया प्लगइन डालना है तो उसके लिए सेम ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि थीम के ऑप्शन मिला था कि ऐड न्यू पर जाएंगे और जाने के बाद आपको अपलोड प्लगइन्स का ऑप्शन मिल जाता है और सर्च का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ से आप उस चीज़ को कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम आप यहाँ पर आएंगे, जैसे यहाँ पर ऐड न्यू का आपको ऑप्शन मिल रहा है तो यहाँ से भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर प्लगइन फाइल एडिटर, यानी कि जब भी कोई नए प्लगइन हम डालते हैं तो उसकी फाइल में कोडिंग को हम चेंज कर सकते हैं, यदि हमें करना है तो वहाँ से उसकी कोडिंग कैसे हुई सब देखने के लिए ये प्लगइन फाइल एडिटर में हम जा सकते हैं। उसके बाद यूज़र की बात आती है, तो जैसे हम यूज़र पर क्लिक करेंगे तो हमें यूज़र कितने इस वेबसाइट के वो सारे देखने को मिल जाएंगे। जो वेबसाइट है ये लोकल होस्ट पर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो यूज़र नेम है, ठीक है, सुभाष है, और जो एडमिन है सुभाष नाम का व्यक्ति एक इसका एडमिन है, और जो उसका रोल क्या है वो एडमिनिस्ट्रेटर, यानी वो अपनी वेबसाइट के साथ कुछ भी कर सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर है। यदि हमें कोई यूज़र इसका ऐड करना है तो ऐड न्यू पर आएंगे। ठीक है, और आने के बाद उसको हम यहाँ पर सारी डिटेल्स के डालेंगे, ईमेल है, नेम है, और वेबसाइट नेम, यदि उसकी वेबसाइट वगैरह है तो यहाँ पर वेबसाइट भी हम डाल देंगे। उसके बाद रोल यहाँ से हम उसको दे सकते हैं कि वो वेबसाइट के सब्सक्राइबर रहेगा, कंट्रीब्यूटर रहेगा, अथर रहेगा, एडिटर रहेगा, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। जो भी रोल यहाँ से देना चाहते हैं दे के ऐड न्यू यूज़र पर हम कर सकते हैं। तो एक नया यूज़र क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद यूज़र की प्रोफाइल पर जानना है तो यहाँ से आप प्रोफाइल पर आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर सारी प्रोफाइल जो है क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि विजुअल एडिटर आप डिसेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं पर्टिकुलर यूज़र के अनुसार। उसके बाद हाईलाइटिंग वगैरह कुछ करना है आपको,
या फिर जैसे ये डैशबोर्ड है तो इसका कोई थीम कलर चेंज करना है तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं जिनका यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे लाइट कलर यूज करना है तो आप लाइट कलर यूज कर सकते हैं, मॉडर्न है, ब्लू है, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सही लगता है आप वो डैशबोर्ड का कलर रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कीवर्ड शॉर्टकट वगैरह, तो यहाँ पर टूल बार के ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो एक ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, आप कुछ डिजाइनिंग वगैरह करना अपने डैशबोर्ड के साथ यहाँ से आप कर सकते हैं और यूज़र की साइट डिटेल्स यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद टूल्स का ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो इस टूल के ऑप्शन में कुछ जैसे कि अपने डैशबोर्ड का डाटा को आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना तो यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद साइट हेल्थ, यानी वेबसाइट की हेल्थ देखना है कि वेबसाइट कैसे है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वेबसाइट को हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे इंसान की हेल्थ होती है वैसे हमारी वेबसाइट की भी हेल्थ यहाँ से देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें चेक नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक आपको बताता रहता है। देखिए हमारी वेबसाइट में कुछ जो है मॉड्यूलर जो है मिसिंग है, यहाँ पर क्रिटिकल इश्यूज दिखा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ बता रहा है कि आपको ये इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको दिखा रहा है। तो इस हिसाब से साइट की हेल्थ बताता रहता है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है वेबसाइट में, आप उसको सही करिए। उसके बाद कुछ पर्सनल डाटा को एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इरेज वगैरह करना है, तो इतना ये काम में नहीं आता है। ठीक है, तो ज़रूरत के अकॉर्डिंग ये दो पार्ट काम आते हैं। जैसे आप अपनी वेबसाइट का डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या अपनी वेबसाइट को एक होस्टिंग दूसरे होस्टिंग में मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन आपको मिल रहा है सेटिंग का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, यानी वेबसाइट की सेटिंग्स। ठीक है, वेबसाइट की सेटिंग में जैसे कि साइट टाइटल, ये टाइटल पड़ा हुआ है, यहाँ से हमें कोई भी वेबसाइट का टाइटल रखना है, जो भी रखना है अपनी वेबसाइट का टाइटल यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। टैगलाइन वगैरह अपनी वेबसाइट की कोई टैगलाइन हमें रखना, यहाँ से हम टैगलाइन भी डाल सकते हैं। और वेबसाइट का यूआरएल और साइट यूआरएल सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल हमें जो भी रखना है यहाँ पर हमें वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। उसके बाद न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, जैसे कि हमारी वेबसाइट में कोई नया यूज़र आता है तो वो कैसा होना चाहिए, एज ए सब्सक्राइबर होना चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो बेसिकली हमें सब्सक्राइबर ही रखना है, सबको एडमिनिस्ट्रेटर तो देना नहीं, इसलिए अपनी वेबसाइट का एक्सेस दे दो सबको, है ना, तो उसको सब्सक्राइबर पे ही रखना है। अब जैसे कि हम अपनी वेबसाइट में एक लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मेंबरशिप का ऑप्शन मिल रहा है। यदि आप वो ऑप्शन डालना चाहते हैं तो यहाँ से इसको टिक करके करना पड़ेगा कि एनीवन कैन रजिस्टर दिस वेबसाइट। ठीक है, तो वहाँ पर वो इसको रजिस्टर कर सकता है, लॉगिन कर सकता है यदि आप टिक करेंगे। ठीक है, आपको ऑप्शन जो है उसको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद साइट की लैंग्वेज यदि कोई अपना चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद टाइम जोन यहाँ से आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको टाइम जोन रखना है, यानी आपका कंटेंट मान लीजिए इंडिया स्पेसिफिक है, यूएस स्पेसिफिक है, यानी कंट्री के हिसाब से आप टाइम जोन यहाँ पर डाल सकते हैं। उसी हिसाब से आपका डेट फॉर्मेट सारा कुछ चेंज हो जाएगा, टाइम फॉर्मेट। नेक्स्ट यहाँ से आप वीक डेज है यहाँ से डाल सकते हैं कि आपका कि वेबसाइट का जो भी स्टैटिक्स हैं किस हिसाब से चले, यहाँ से आप दिन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद एक आपको ये अभी जनरल में ऑप्शन थे, उसके बाद आपको एक यहाँ पर राइटिंग का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए राइटिंग के ऑप्शन में डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी, यानी जब भी आप कोई नई पोस्ट डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट किस कैटेगरी में जाए वो चीज़ यहाँ से आपको मिल रहा है। यानी कि आप यहाँ पर जो कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे और जब भी कोई नई पोस्ट डालते हैं और आप उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करना भूल जाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट किस कैटेगरी में चली जाएगी, वो आप यहाँ पर जो डालेंगे वही ऑप्शन आपको मिल रहा है। उसके बाद पोस्ट का फॉर्मेट, डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ से अपनी पोस्ट का आप फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मतलब होता है कि जब आप मिक्स कंटेंट डालते हैं, यानी आर्टिकल है, इमेज भी है, क्वेट भी पड़ा हुआ है, तो सब स्टैंडर्ड में आ जाता है। लेकिन पर्टिकुलर यदि आप एक साइड वेबसाइट या चैट गैलरी इमेज की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या लिंक बेस्ड वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप या फिर क्वेट बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं, स्टेटस बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं या वीडियो बेस्ड वेबसाइट बनाना चाहते हैं या MP3 बेस्ड, तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट का जो है पोस्ट का फॉर्मेट यहाँ से बना सकते हैं कि नहीं हमारा पोस्ट ऐसी ही रहेगी। उसके बाद ईमेल वगैरह कुछ ऑप्शन मिल रहा है, जैसे आप कोई मेलिंग सर्वर कस्टम ईमेल कोई क्रिएट करते हैं
तो उसके लिए मेल सर्वर यहाँ पर आपको मिल रहा देखने को, ठीक है। तो ये उतनी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। जब आपकी वेबसाइट जब पॉपुलर होती है तब ये चीज़ें ज़्यादा लगती हैं, ठीक है। शुरुआत में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। नेक्स्ट यहाँ पर अपडेट सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब उसके बाद सेव चेंजेस पर करके आप सारी चीज़ों को जो है आराम से जो भी चीज़ें चेंज की हुई यहाँ से सेव कर सकते हैं उसे। उसके बाद आपको एक रीडिंग का ऑप्शन मिल रहा है। तो रीडिंग के ऑप्शन में आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक मिल रहा है होम पेज डिस्प्ले, जैसे कि योर लेटेस्ट पोस्ट, यानी यदि आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके रखते हैं तो जो थीम का लेआउट होता है होम पेज का, ठीक है। जैसे कि इस थीम का जो है होम पेज का लेआउट यहाँ पर ये है और पोस्ट पेज का लेआउट कुछ ऐसा है। तो होम पेज का लेआउट यदि चेंज करना है तब यहाँ से हम सेटिंग्स करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे ए स्टैटिक पेज, यानी यहाँ कस्टम चीज़ें, कस्टम होम पेज लगाना है और कस्टम पोस्ट पेज लगाना है, तो इस चीज़ को टिक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद होम पेज से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और देखिए अब पेजेस तो एक ही है, ठीक है। जो पब्लिश्ड है तो वही पेज यहाँ पर शो कर रहा है, सैम्पल पेज। इसको यदि हम सिलेक्ट कर लेंगे और पोस्ट पेज भी हमें जिसको रखना है यहाँ से हम फॉर्मेट डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ इसको अनसिलेक्ट करते हैं और हमने होम पेज जो है सैम्पल पेज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको जो यदि हम सेव चेंजेस कर देंगे और इसके बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो होम पेज का लेआउट बदल जाएगा। देखिए सैम्पल पेज आ गया पूरा। मतलब कि हम कोई कस्टम पेज बनाते हैं अपने होम पेज के लिए तो यहाँ से उस पेज को शो करा देंगे होम पेज में, ये ऑप्शन यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो इसको हम अनसिलेक्ट कर देते हैं और लेटेस्ट वाला ही रखते हैं, क्योंकि अभी हमारी वेबसाइट के लिए कोई कस्टम होम पेज है ही नहीं। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट जो है शो करने के लिए कितनी शो करें मोस्ट एक जगह पे, तो यहाँ पर होम पेज के लिए 10 का ऑप्शन है, यहाँ से आप घटा बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फीड में कितनी पोस्ट शो करें, उसके बाद जो होम पेज में पोस्ट शो हो रही है उसका टेक्स्ट कितना शो हो, फुल टेक्स्ट हो या फिर स्क्रिप्ट हो, तो उसी हिसाब से यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक सर्च इंजन विजिबिलिटी का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये यदि आपको अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं करना है, यानी आप चाहते हैं कि जब हमारी वेबसाइट पूरी कंप्लीट हो जाए, कुछ पोस्ट उसमें पड़ जाए, उसके बाद हमारी वेबसाइट सर्च इंजन में इंडेक्स हो, तब तक के लिए आप इसको जो है टिक करके सेव चेंजेस पर करके रख सकते हैं, ठीक है। यदि आप इसको अनटिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट क्या है कि सर्च इंजन में धीरे धीरे इंडेक्स होती रहेगी, आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। यानी जब आप सर्च कंसोल में आप इंडेक्स करें या ना करें, ठीक है, एक जब समय की लिमिट जैसे कि 2 महीने 3 महीने हो गया तो वेबसाइट ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे इंडेक्स होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप इसको जो है अनटिक ही रखिए, टिक मत करके मत रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर एक डिस्कशन का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से सारी चीज़ें अपनी यूजर के लिए क्या चीज़ें अलाउ करना चाहते हैं यहाँ से आप उसको चेंजेस करके आप सेव चेंजेस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट अवतार जो भी रखना चाहते हैं यहाँ से आप रख सकते हैं। जैसे कि हम ये वाला लोगो रखना चाहते हैं, सेव चेंजेस पर कर देंगे, ये लोगो यहाँ पर देखिए चेंज हो गया। तो इस हिसाब से आप सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। उसके बाद मीडिया का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, तो मीडिया के यहाँ पर साइज़ वगैरह जैसे जो भी पोस्ट में थंबनेल यूज करते हैं उसका साइज़ क्या हो, ठीक है, मीडियम साइज़ क्या हो, लार्ज साइज़ क्या हो, ठीक है, अपलोड फाइल कैसी होनी चाहिए, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपकी वेबसाइट का URL कैसा होना चाहिए, URL का फॉर्मेट आप परमालिंक में आके चेंज कर सकते हैं। आप चाहते हैं केवल प्लेन URL हो तो आप प्लेन रख सकते हैं। आप चाहते हैं कि पोस्ट के साथ हमारे जो है डेट टाइम शो हो, ठीक है, डेट एंड नेम भी, पोस्ट का नेम और साथ में डेट भी शो हो, तो आप इसको जो है सिलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे कि इसको हम रिफ्रेश करेंगे, ओके, जैसे कि सैम्पल पेज पे क्लिक करेंगे तो ये होम पेज एज सिलेक्ट है तो ओपन नहीं हो रहा, तो सबसे पहले हम इसको जो है होम पेज से हटा देंगे। इसको आएंगे और लेटेस्ट पर करने के बाद सेव चेंजेस कर देंगे और यहाँ से हम रिफ्रेश कर लेंगे इसको वेबसाइट को। अब चलेंगे हेलो वर्ल्ड में, इस पोस्ट को ओपन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो परमल लिंक है हमारा पहले है डेट है, ठीक है, उसके बाद हमारे पोस्ट का नेम है,
उसी हिसाब से यहाँ पर परमालिंक हम डाल सकते हैं। जैसे हम परमालिंक यहाँ पर बदलेंगे तो जो हम परमालिंक रखते हैं वो हमारा पोस्ट नेम के अकॉर्डिंग रखते हैं, वहाँ पर हम डेट शो नहीं करवाते। मान लीजिए धीरे धीरे टाइम ज़्यादा हो गया, डेट ज़्यादा हो गया, तो क्या हो कि यूआरएल के हिसाब से पता चल जाए कि ये पोस्ट इस टाइम पर पड़ी थी, तो कोई इसे रीड ही नहीं करेगा, ठीक है, पुराना समझ के। इसलिए हमेशा पोस्ट नेम ही रखा जाता है। यहाँ से हमने पोस्ट नेम सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पर सेव चेंज पर हम क्लिक कर देंगे एंड अभी अपने इस पोस्ट को रिफ्रेश करेंगे, ठीक है। तो देखना यहाँ पर यूआरएल जो है चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पेज नॉट फाउंड लिख के आ गया और यहाँ से मैं इसको होम पेज पर ले जाऊँगा पहले और फिर से इस पोस्ट को ओपन करेंगे। अब देखिए यूआरएल जो है चेंज हो गया, यानी कि इस यहाँ पर जो यूआरएल टाइप था वो डाटाबेस से हट गया, यानी कि वहाँ पर वैसा कोई यूआरएल ही नहीं था, तो वो पेज ओपन ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको यही परमालिंक सिलेक्ट करके रखना अपनी वेबसाइट में। उसके बाद एक ऑप्शन आपको प्राइवेसी का मिल रहा है, यानी कि जो भी हम वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो उसकी प्राइवेसी पॉलिसी क्या है उसके लिए मिला, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक बेसिक वर्डप्रेस का पूरा डैशबोर्ड का जो है इंट्रोडक्शन था, एक हिसाब से समरी थी पूरी कि आप इस डैशबोर्ड को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, ठीक है, तो आप हमसे जो है कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वर्डप्रेस पर के ऊपर अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।